वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। मैंने आप लोगों को कक्षा 12 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक वीडियो डाला था, पुष्प की संरचना। उसके बाद से दूसरा आपका वीडियो है जिसका नाम है परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि परागकोश जो होता है वह क्या होता है, नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है। तो उसी के बारे में, उसकी डिटेल के बारे में हम लोग आज इस कक्षा में, इस क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए परागकोश की संरचना के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पहला हेडिंग है आपका पहला हेडिंग है पुंकेसर। ठीक है, सबसे पहला इसमें हेडिंग है पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है, यह जो होता है पुंकेसर, यह नर भाग होता है। किसका नर भाग होता है? पुष्प का नर भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। यह पुष्प के नर भाग में पुंकेसर के अंदर परागकण जो होते हैं वो क्या उसमें भरे होते हैं। और परागकण जो होता है पुष्प का क्या है, पुष्प का आपका युग्मक है, गैमिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुंकेसर क्या होता है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे परागकोश की संरचना। तो यहाँ पे आ गया, देखिए फिगर के सहायता से समझते हैं कि क्या कंडीशन है इसमें। तो यह हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया। ठीक, अब देखिए यह एक पुंकेसर, यह एक क्या है, पुंकेसर की फिगर है। पुंकेसर का ये क्या है, फिगर है। और मैंने अभी बताया कि पुंकेसर जो होता है वो कौन सा भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है, नर भाग होता है। यदि एक पुंकेसर को निकालते हैं या एक पुंकेसर को देखते हैं तो उसमें दो तरह की संरचनाएं आपको दिखाई देती है। उसके ऊपर यानी यहाँ पे देखिए पीले कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंथर लोब, या इसी को हम लोग कहते हैं एंथर। एंथर हिंदी में परागकोश, क्या कहेंगे, परागकोश। एंथर लोब इसलिए कहेंगे क्योंकि यह क्या होता है, इसमें दो पाली होती है, तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंथर लोब या बाई एंथर लोब भी बोल सकते हैं। यह जो परागकोश होता है, यहाँ पे पीले कलर का दिखाई देता है, एक उभरा हुआ भाग होता है जिसके अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन को हिंदी में हम लोग कहते हैं परागकण। यह परागकण जो होता है, परागकण के अंदर क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। क्या बनेंगे, नर युग्मक। तो जब हम एक पुंकेसर की संरचना को देखते हैं तो ऊपर बाइलोब्ड, दो पालित क्या होती है, एंथर होता है। और नीचे एक डंठल नुमा संरचना होती है, उस डंठल नुमा संरचना को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पूतंतु। क्या कहते हैं, पूतंतु। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलामेंट। आप देखते हैं कि हरे कलर का है तो यह क्लोरोफिल युक्त होता है, जिसके द्वारा यह भोजन भी बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखेंगे यह जो पूतंतु जो होता है और एंथर होता है, इसके बीच में एक उत्तक होता है जिसे हम लोग कहते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, यह संयोजी उत्तक क्या करता है, इस इस फिलामेंट को और एंथर को जोड़ने का कार्य करता है। किसी किसी में बाइलोब्ड होता है, किसी किसी में सिंगल होता है, एक पालित होती है, किसी किसी में कैसा होता है, दो पालित होती है। तो अधिकतर पादपों में देखा जाए, जो भी पुष्पी पादप है, 80% पादपों में देखा जाता है कि उसमें जो एंथर होते हैं वह दो पालित होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा उंगली दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह क्या होता है, दो पालित, इस तरह एक पालित दो पालित, यानी दो पालित इस तरह एक दूसरे से क्या होता है, ये चिपका होता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एक पालित यह है और एक पालित यह है, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, दो पालित। यदि इसका अनुप्रस्थ काट करते हैं,
अनुप्रस्थ काट का मतलब इसको जब हम काटते हैं, काटेंगे तो इसमें क्या होती है, इसमें 4 चेम्बर दिखाई देती है। एक इधर दिखाई दे रही है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहेंगे, लघु बीजाणु धानी। जब एक पराग कोश का अनुप्रस्थ काट करते हैं तो इसमें 4 चेम्बर दिखाई देते हैं, 4 कोष्ठक दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहेंगे। इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बनता है, परागकण बनता है। क्या बनेगा, परागकण। ठीक है, तो इसी के बारे में लघु बीजाणु धानी या पराग कोश की संरचना के बारे में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में, या करना मतलब इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि क्या होता है पुंकेसर। यदि एक पुंकेसर को निकालते हैं तो उसके 2 भाग होते हैं। एक का नाम है एंथर, ऊपर वाला जो उभरा हुआ भाग होता है जो 2 पालित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी 2 पालित रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पालित है तो एंथर लोब बोलेंगे। इसके पूरी की संरचना क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। हिंदी में परागकोश बोलते हैं। इसके बीच में एक संयोजी उत्तक होता है जो क्या करती है, फिलामेंट को और परागकोश को जोड़ने का कार्य करता है। यदि उसका हम अनुप्रस्थ काट करते हैं तो इसमें कितने चेम्बर दिखाई देते हैं, 4 चेम्बर दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं परागकोश। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। यहाँ पे दिमाग मत लगाइए, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस परागकोश की संरचना पढ़ना है, या लघु बीजाणु धानी की क्या पढ़ना है, संरचना पढ़ना है। आप जानते हैं कि लघु बीजाणु धानी के अंदर कौन कौन सी परत होगी, परागकोश, परागकण जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कौन उसको भोजन देने का काम करता है, तो सब डिटेल हम क्या करेंगे, इस क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पीडीएफ के द्वारा समझ सकते हैं कि पुष्प, यह पुष्प का कौन सा भाग है, नर जननांग होता है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन, या क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त परागकोश और एक क्या होता है, पूतंतु, तथा क्या होती है उसमें संयोजी उत्तक होता है। अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या होता है, एक पुंकेसर को निकालेंगे तो एक डंठल नुमा संरचना जिसे कहते हैं पूतंतु, उसके बाद से क्या होती है, एक संयोजी उत्तक होती है, और ऊपर क्या होता है, बाइलोब्ड एंथर पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंथर को जब अनुप्रस्थ काट करते हैं तो उसके अंदर जो लघु बीजाणु धानी होती है वह किससे किससे बनी होती है, और परागकण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है परागकोश की संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीडीएफ के द्वारा ना समझ के, सबसे पहले हम इसके फिगर के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर आ गया। ठीक है, यह हमारा क्या है, यह परागकोश की संरचना है। जब हम एंथर को अनुप्रस्थ काट करते हैं तो उसमें 4 चेम्बर दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर और कितने चेम्बर, 4 चेम्बर। इसमें भी देखिए आपका दिखाई दे रहा है 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर और कितने चेम्बर, 4 चेम्बर, जिसको हम लोग एक लाइन में कहते हैं क्या, लघु बीजाणु धानी। क्या कहेंगे, लघु बीजाणु धानी। यहाँ पे देखेंगे इसको जब हम लोग क्या करेंगे, एक भाग को लेंगे, ये तो 4 चेम्बर पाया जाता है, जब एक भाग को लेंगे तो इस तरह की संरचना होती है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम इसकी संरचना के बारे में जब डिटेल जानकारी लेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि इसमें यानी एक लघु बीजाणु धानी को यदि हम देखते हैं तो इसमें 4 चेम्बर यानी 4 परत होती है। कितनी परत होती है, 4 परत होती है। और कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, यानी 4 लघु बीजाणु धानी होती है। क्या होगी, 4
लघु बीजाणु बीजाणु धानी होती है। ठीक है, यानी क्या होगा, इसमें देखा जाए तो इसके चार परत होते हैं, और इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 गो क्या होती है, लघु बीजाणु धानी होती है। 4 गो कोष्ठक होता है, 4 चैम्बर होता है। यदि एक चैम्बर को हम समझते हैं तो सबसे बाहरी जो परत होती है, 4 परत होती है, तो पहला परत का नाम है बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं इसको, बाह्य त्वचा। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। ये पहला चेम्बर है। दूसरा है एंडोथेसियम, अंतःस्तर, अंतःस्तर। तीसरा है मिडिल लेयर, इसको मध्य परत। और चौथा इसके अंदर होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेपिटम। क्या कहेंगे, यहां पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं टेपिटम। चौथा पॉइंट। तो क्या है, कितने चैम्बर हो गए, 4। सबसे बाहर वाले को कहते हैं बाह्य त्वचा, दूसरे को कहते हैं अंतःस्तर, तीसरे को कहेंगे मध्य परत, और चौथे को क्या कहेंगे, टेपिटम। यानी जब हम एक पराग कोश की संरचना पढ़ते हैं तो लघु बीजाणुधानी, यदि एक लघु बीजाणुधानी को देखेंगे तो उसमें 4 परत होती है। सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। उसके नीचे वाले परत को क्या कहेंगे, अंतःस्तर। उसके नीचे वाले को क्या कहेंगे, मध्य परत। और उसके नीचे वाले, सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। क्या कहेंगे, टेपिटम। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, इसकी और थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे बाहरी परत जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा ये रंगीन है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो सबसे बाहर जो ऊपर वाला जो परत होता है, इसी को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये कौन सा परत है, पहला परत। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एपिडर्मिस जो होती है इसमें किस कोशिका से बना होता है। तो यह किस कोशिका से बना होगा, एपिडर्मल सेल से, एपिडर्मल सेल। यानी क्या होती है, एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी परत होती है, जो एपिडर्मल सेल से क्या होती है, बनी होती है, जिसका मेन काम यह है कि बाहर से यह क्या करती है, परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती है। किस कोशिका से बना होता है, एपिडर्मल सेल। तो सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा। ठीक है, किससे बना होता है, एपिडर्मल सेल से। अब इसके नीचे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके नीचे एक परत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्तर, अंतःस्तर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोथेसियम। क्या कहेंगे, एंडोथेसियम। यह क्या होता है, एंडोथेसियम के अंदर जो होता है इसमें यह किस स्वभाव का होता है, अदरताग्राही स्वभाव का होता है। अदरताग्राही स्वभाव का होता है। किस स्वभाव का होता है, अदरताग्राही स्वभाव का होता है। आप समझते हैं अदरताग्राही मतलब ये होता है कि यह क्या करता है, वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है। कौन सी परत, एंडोथेसियम। बाहरी परत क्या है, एपिडर्मल सेल से बनी होती है, जिसे हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके जस्ट नीचे अंतःस्तर पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में एंडोथेसियम कहते हैं, और वह अदरताग्राही स्वभाव का होता है, यानी नमी को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इसके नीचे देखेंगे तो त्रिस्तरीय, इसके नीचे त्रिस्तरीय परत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहेंगे, या इसी को कहते हैं मध्य परत। क्या कहते हैं, मध्य परत। यानी अंतःस्तर के नीचे त्रिस्तरीय परत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य परत या मिडल लेयर कहेंगे। इसमें 3 परत होती है, किसमें, मध्य परत में, इसलिए इसका नाम पड़ा है, सॉरी, ये त्रिस्तरीय होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य परत। अब समझेंगे
कि यह जो मध्य परत होता है वो बना किससे होता है, वो भी तो किसी कोशिका से बना होता है। तो एक कोशिका होती है जिसको हम लोग मृदुत्वकीय कोशिका कहते हैं, मृदुत्वकीय कोशिका। ये 9 में पढ़ाया जाता है कोशिका के बारे में। यह मृदुत्वकीय कोशिकाएं जो होती हैं मिलकर मृदुत्तक उत्तक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? मृदुत्तक उत्तक का निर्माण करती हैं। आप जानते हैं कि यह कोशिकाएं जो होती हैं, यह इसके जो कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वैक्यूल, वह इसमें थोड़ी बड़ी होती है, जो क्या करता है? भोज्य पदार्थों को संचित रखने का कार्य करता है। किसको? यानी रिक्तिका के अंदर आप जानते हैं कि भोज्य पदार्थ जो होगा वह क्या करेगा? भोज्य पदार्थ उसको मृदुत्तक कोशिका जो होती है स्टोर करके रखने का कार्य करती है। आगे समझेंगे कि इसका कार्य क्या होगा, क्यों रखता है, किस रीजन की वजह से रखता है। तो यहाँ पे बस केवल ये समझना है कि अंतः स्तर के नीचे त्रिस्तरीय परत पाई जाती है जिसे मध्य परत कहते हैं। वह मध्य परत जो होता है किस कोशिकाओं से बनी होती है? मृदुत्तक कोशिकाओं से बनी होती है। मृदुत्तक कोशिका के अंदर रिक्तिका बड़ी होती है, जो क्या करता है? भोज्य पदार्थों को संचित करके रखता है। किसको रखता है? भोज्य पदार्थों को संचित रखने का कार्य करता है। आगे समझेंगे इसका कार्य और क्या होता है। ठीक है, अब इसके नीचे देखेंगे। इसके नीचे यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसके नीचे जो होता है एक और परत होती है, जिस परत को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे ये वाला जो परत होती है इसे हम लोग कहते हैं टेपिटम। यानी मध्य परत के नीचे एक टेपिटम नाम की परत पाई जाती है। उसके नीचे, टेपिटम के नीचे, इसके नीचे बीजाणुजन कोशिका से बनी, बीजाणुजन कोशिका से बनी बीजाणुजन उत्तक होता है। क्या होता है? बीजाणुजन उत्तक होता है। यानी टेपिटम के अंदर बीजाणुजन कोशिका से बनी हुई क्या पाई जाती है? बीजाणुजनन उत्तक पाई जाती है, जो क्या करती हैं? उसके अंदर एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। हिंदी में कहते हैं लघु, यहाँ पे थोड़ा देखिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या होता है? इसके नीचे सबसे अंदर, यानी कहां पे? टेपिटम के अंदर बीजाणुजन उत्तक से बनी बीजाणुजनन उत्तक पाया जाता है, जिसके अंदर एक कोशिका होती है, जिस कोशिका का नाम है लघु बीजाणु मातृकोशिका। लघु बीजाणु मातृकोशिका, शॉर्टकट में इसको कहते हैं MMC। शॉर्ट फॉर्म में इसको MMC बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही लघु बीजाणु मातृकोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होती है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें क्या बनते हैं बाबू? पराग कण बनते हैं। क्या बनेंगे? पराग कण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन। पेपर में क्वेश्चन में पूछता है कि पराग कण का निर्माण किस कोशिका से हुई है, तो किस कोशिका से हुई है? लघु बीजाणु मातृकोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। क्या नाम है इसका? MMC। अब ये देखेंगे, जब इसके अंदर परागकण बनने लगते हैं, समसूत्री विभाजन प्रॉपर मात्रा में होती रहती है, क्योंकि जो MMC होती है यह 2n होता है। क्या होता है? 2n डिप्लॉयड होता है। लेकिन जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? n होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो इसको बनने में क्या होता है? बार बार समसूत्री विभाजन होती है, जिसके फलस्वरूप
क्या बनता है, परागकण बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा संरचना देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे तो जब इसके अंदर परागकण बन जाते हैं, धीरे धीरे बनाता रहेगा, तो जब परागकण भर जाते हैं किसके अंदर, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर ये बनने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होंगे, यह जिस तरह आप लोग देखे होंगे कि सरसों आप लोग देखे होंगे, सरसों जब धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है, सरसों की जो फली होती है जब पक जाती है तो क्या होती है, फूटता है, यानी स्फुटित होता है, उसकी जो फली होती है, और जब स्फुटित होगा तो सभी सरसों क्या हो जाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक पराग कोश के अंदर भी वैसी कंडीशन होती है, धीरे धीरे इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, बन जाते हैं। अब देखिए केवल ये बनाएगा, भोजन नहीं देगा, पोषण नहीं देगा, किसको, परागकण को पोषण चाहिए, बिना पोषण के परिपक्व नहीं होगा। जब परिपक्व नहीं होगा तो ये परागकण के अंदर जो नर युग्मक होते हैं वो प्रॉपर मात्रा में कार्य नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करता है, यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका केवल बना देता है, बनाने के बाद इसमें छोड़ देता है, एक बन गया, दो बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, इस तरह धीरे धीरे बहुत सारे यानी लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, परागकण बन जाते हैं। जब बन जाते हैं तो क्या होता है, यह टेपिटम के संपर्क में आ जाते हैं, किसके संपर्क में आ जाते हैं, टेपिटम के संपर्क में, यहाँ पे देखेंगे टेपिटम के संपर्क में आ जाते हैं। तो वो क्या कर रहा है, टेपिटम एक ऐसा परत है जो किससे, मध्य परत से, किससे, मध्य परत से। आपने अभी बताया कि मध्य परत जो होती है उसके अंदर क्या होती है, मृदुतक उत्तक होती है, और मृदुतक उत्तक क्या करती है, भोजन को संचित करके रखती है। तो क्या होता है, टेपिटम क्या करता है, भोजन को उससे ले लेता है, किससे ले लेगा, तो किससे ले लेगा, वो ले लेता है मध्य परत से, मध्य परत से लेकर भोजन वो टेपिटम किसको देने लगता है, परागकण को, जिससे धीरे धीरे परागकण क्या होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। अब क्या होता है, तो धीरे धीरे जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो यह टेपिटम के परत को परागकण जो होते हैं अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण यह परत जो होती है वो क्या हो जाती है, धीरे से नष्ट हो जाती है, क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब जितने भी परागकण हैं अब किस परत के संपर्क में आ जाएंगे, मिडिल लेयर के संपर्क में आ जाएंगे, किसके संपर्क में आ जाएंगे, मिडिल लेयर यानी मध्य परत के संपर्क में आ जाएंगे। धीरे धीरे उसका भी क्या कर लेंगे, अपने पोषण के रूप में उसको क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको सब ग्रहण कर दिए हैं, डायरेक्ट इसमें दिखाया गया है कि इपिडर्मिस है और उसके बाद से पॉलन ग्रेन जो होते हैं बाहर निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे वो परतें क्या करती है, नष्ट कर देती हैं, यानी सबसे पहले क्या करेगा, वो टेपिटम को नष्ट करेगा, नष्ट मतलब भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगा। उसके बाद से किसको ग्रहण करेगा बाबू, मिडिल लेयर को, किसको, मिडिल लेयर को। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो इंडोथेसियम होता है, अब ये दोनों नष्ट हो गए, टेपिटम और मिडिल लेयर दोनों नष्ट हो गए, और क्या हो रहा है, परागकण की संख्या जो हो रही है प्रॉपर बढ़ रही है, तो आकार भी उनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा तो मध्य परत को धीरे धीरे अपने भोजन के रूप में क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे एक कहानी है, कहा जाता है कि केकड़ा का बिहान केकड़े खाएगा, मतलब यह होता है कि केकड़ा जो होती है फीमेल वाली केकड़ा, उसके अंदर जो बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, केकड़ा का जो पेट हो जिसमें बच्चे रहते हैं वो खुल नहीं पाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे बच्चे उसके पेट में ही क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं। और जब बड़े होंगे तो धीरे धीरे उस केकड़ी जो फीमेल वाली केकड़ा होता है उसको धीरे धीरे अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, कहावत कहा जाता है, गांव के लोग कहते हैं कि केकड़ा का बिहान केकड़े खाएगा, ठीक है। तो उसी तरह सेम इसमें भी कंडीशन है, वो मिडिल लेयर को भी क्या कर देता है, परागकण धीरे धीरे अपने भोजन के रूप में क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। आगे समझेंगे कि जो इंडोथेसियम होता है, सबसे इसके मिडिल लेयर के ऊपर वाला जो परत होता है जिसे इंडोथेसियम कहते हैं, वो अदरताग्राही स्वभाव का होता है। किस ग्राही का, अदरताग्राही स्वभाव का होता है, जो क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है, किसको, नमी को अवशोषित करेगा, नमी को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और इसका दो कार्य होता है, पहला तो जिस तरह हम लोग क्या होता है भोजन कर लेते हैं तो पानी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह ये तो सब भोजन दे रहे हैं, नमी कौन देगा, इंडोथेसियम देगा।
जब नमी दे देता है किसको, पराकण को, तो पराकण पूर्णतः क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। पूर्णतः क्या हो जाएंगे, परिपक्व। अब सबसे ऊपर बचा कौन सा लेयर, इपीडर्मिस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इपीडर्मिस। क्या, इपीडर्मिस। बाह्य त्वचा क्या होती है, बची रहती है। अधरता गाय स्वभाव का, एक तो पानी दे देना, यानी जल किसको दे देना, परागकण को, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और दूसरा कार्य यह होता है कि इपीडर्मिस के वाल को स्फुटित करने में क्या करता है, मदद करता है। किसको, इपीडर्मिस के वाल को स्फुटित करने में क्या करता है, फोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। जब मदद करेगा तो उस समय क्या होगा, इपीडर्मिस की, यहाँ पे देखिए, इपीडर्मिस की जो वाल होती है वह क्या हो जाती है, टूट जाती है। और टूटने के बाद से सभी इसके अंदर जितने भी परिपक्व परागकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं, परागकोश से बाहर। देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, पॉलन ग्रेन बाहर निकल रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे नीचे वाले जो परत होते हैं जिसे टेपिटम कहते हैं, उसके नीचे एक कोशिका होती है जिस कोशिका को कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। वही समसूत्री विभाजन करने के बाद से क्या बनाती है, परागकण का निर्माण करती है। यह स्वभाव में 2n होता है। यह कैसा होता है, n होता है। और इसके यह कहाँ पाई जाती है, तो बीजाणुजन ऊतक में। यह किससे बना होता है, तो बीजाणुजन कोशिका से बना होता है। और वह उसके ऊपर क्या होती है, कौन सी परत, टेपिटम की परत। और टेपिटम के ऊपर मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के अंदर कौन सा कोशिकाएं होती है, मृदुत्तक कोशिकाएं, जो भोजन को संचित रखने का कार्य करती है। क्यों रखती है, क्योंकि जब तक वो भोजन देगी नहीं किसको, परागकण को, तब तक वो परिपक्व नहीं होगा। उसके बाद से क्या, इंडोथेसियम होता है, वह दत्ता गाय स्वभाव का होता है, उसको पानी देता है। बाद में वो क्या करता है, एपिडर्मिस को फोड़ेगा। और जब फोड़ेगा तो क्या होगा, पूरा परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जिस तरह एक सरसों का पौधा की फली होती है, जब परिपक्व हो जाता है, आप उसको टच करेंगे, जैसे टच करेंगे तो वो स्फुटित होगा, और स्फुटित होगा तो सभी सरसों जो होते हैं उड़ निकल जाते हैं। तो उसी तरह जैसे थोड़ा सा ये वाल पतला होगा तो वो क्या होगा, फटेगा, और फटेगा तो सभी ये परागकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यह होती है किसकी संरचना, परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, आगे देखेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ को द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर के सहायता समझाया आपको। देखिए लिखा है कि प्रत्येक लघु बीजाणु धानी गोलाकार और कैसा होता है, अंडाकार संरचना की होती है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, सबसे बाहर की ओर एक परत होती है जो किससे बना होता है, एपिडर्मल सेल से बना होता है, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा। इसी को अधिचर्म कहते हैं, या इसी को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। अब उसके नीचे देखेंगे, अगला है, बाह्य त्वचा के नीचे एक स्तर पाया जाता है जो प्रपशु कोशिकाओं से क्या होती है, बनी होती है। जो इंडोथेसियम होता है किस कोशिका से बनी होती है, प्रपशु कोशिकाओं से क्या होती है, बनी होती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। सबसे बाहरी परत किससे बनी होती है, एपिडर्मल सेल से। उसके नीचे वाला किससे बनी होती है, कुछ कोशिकाओं से, प्रपशु कोशिकाओं से। मध्य परत किससे बनी होती है, तो आप जानते हैं मृदुत्वक कोशिकाओं से। ठीक है, उसके बाद से टेपिटम होता है, और टेपिटम के अंदर क्या होता है, एक बीजाणुजन ऊतक होता है, वो किससे बना होता है, बीजाणुजन कोशिका से बना होता है। उसके नीचे एक कोशिका होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यमयमसी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जो किसका निर्माण करती है, परागकण का निर्माण करती है। ठीक है, तो आगे समझेंगे। क्या कहते हैं, इंडोथेसियम कहते हैं, जो स्वभाव में क्या होती है, जो स्वभाव में अदरता ग्राही होती है। कौन सा ग्राही होती है, क्या होती है, अदरता ग्राही होती है। जो स्वभाव में क्या होती है, अदरता ग्राही होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे नीचे है चौथा पॉइंट कि अंतः स्तर के नीचे त्रिस्तरीय एक परत पाई जाती है जो पेरेनकाइमा सेल से, मृदुत्वक कोशिकाओं से क्या होती हैं, बनी होती हैं। और यह कोशिकाएं जो होती हैं किसका निर्माण करती हैं, पेरेनकाइमा टिश्यू का निर्माण करती हैं। जो क्या करती है, भोजन को क्या करती है, संचित रखने का कार्य, भोजन को, भोज्य पदार्थों को संचित करती है। क्या करेगी, संचित करती है। ठीक है,
आगे समझते हैं। अगला है मध्य परत के नीचे एक और परत होता है जिसे क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। इसके नीचे बीजाणु जन कोशिका से बनी बीजाणु जन उत्तक होता है और इसके नीचे एक होता है यम सी, जिसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इसको शॉर्ट में कहते हैं यम सी। ठीक है, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो किसका निर्माण करता है बाबू, पराग कण का निर्माण करता है। क्या करता है, पराग कण का निर्माण करता है। ठीक है, तो यह तो हुई हमारी किसकी संरचना, पराग कोश की संरचना। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने पूरा डिटेल इसमें क्या किया, आपको पढ़ाने की कोशिश किया है। जिसमें क्या है आपका बाह्य त्वचा, उसके बाद से अंतः अस्तर, मध्य परत के अंदर टेपिटम के अंदर क्या होती है, यमसी होती है, जो क्या करती है, परागकण का निर्माण करती है। ठीक है, तो मैंने इसकी पूरी डिटेल संरचना के बारे में आप लोग को पूरी डिटेल दे दिया है। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम चैनल है, उससे क्या हो जाइए, आप जुड़ जाइए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जिस पे क्लास से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड या किसी एग्जाम से रिलेटेड उसमें सूचनाएं दी जाती हैं। उसको आप लोग प्रॉपर मात्रा में अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और जो भी सूचनाएं जा रही है, जो भी पीडीएफ जा रही है, उसको क्या कीजिए, उससे पढ़िए, हमारे क्लास से पढ़िए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये शेयर किया कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं और पूरे डिटेल के साथ बनाते हैं। ऐसा वीडियो आप लोग को मिलेगा लेकिन प्रॉपर सही से मात्रा में नहीं मिल पाएगी। तो मैं शुरुआत से 12 का क्लास जो है शुरू से पढ़ा रहा हूँ, इस साल नहीं अगले साल भी काम देगा, समझ में। तो धीरे धीरे मैं एक एक वीडियो डिटेल के साथ डाल रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमारा चैनल का नाम है द जीनियस गुरु। ठीक है, धन्यवाद।